श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने सपनों को देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष भी जरूरी है। जीवन का महत्व उसी को पता चलता है जो मौत के करीब होता है। जीवन एक सफर है, संघर्ष करें और अपनी मंजिल को हासिल करें। जो लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं वे हमें उठाने में हमारी मदद करते हैं। मनुष्य की उम्र उसके सोचने की गुणवत्ता पर नहीं, उसके काम करने की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। विफलता के बादल सफलता के सूरज को छुपाने के लिए आते हैं। जीवन में सफलता के लिए उत्साह, संघर्ष और समर्पण की आवश्यकता होती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। असफलता उसके लिए होती है जो कोशिश करता है, सफलता उसके लिए होती है जो अपने लक्ष्य को हासिल करता है। सारे खेल खेलना पर किसी की भावनाओं से मत खेलना। हर कोई सही व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता है, किंतु सही व्यक्ति बनने की कोशिश कोई नहीं करता। वह जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसका कोई आदि नहीं है उसका कोई अंत नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करें, फल की चिंता मत करें। जो आपकी आत्मा को शांति देता है वही ध्यान है। भगवान में भरोसा रखो और आगे बढ़ो, वह तुम्हारे साथ है। भगवान के अलावा कोई सच्चा मित्र नहीं है। समाचार में आने वाले सुख दुखों को भोगने का अधिकार नहीं है। समान रहना सीखो। जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसे किसी और का आदर्श नहीं होता। सफलता का आधार विश्वास और समर्पण है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वे आपके कर्मों का मूल हैं। जब तुम अच्छा करो तो उसका फल जरूर मिलता है, बस समय लगता है। सच्ची शिक्षा वह है जो आत्मा को जानकारी देती है। कर्म में समर्पण और भगवान में श्रद्धा रखना, यही सफलता की कुंजी है। जो आत्मा शांति में स्थित है उसे भगवान ध्यान में होते हैं। आपके कर्म आपकी पहचान है, उन्हें सतत अच्छे रहने का प्रयास करो। अपने मन को शांत करो और भगवान का समर्पण करो, यही आत्मा की मुक्ति है। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो, यह भगवान की भक्ति है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपकी प्रगति की मील का पत्थर हैं, इसलिए वे स्पष्ट और सतत होने चाहिए। भगवान के साथ अपना मन समर्पित करो, उसी में सुख की खोज है। भगवान के अधीन अपने कर्मों को समर्पित करो, उसी से विश्वास और आत्मविश्वास होता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। जो मुझे जिस रूप में पूजता है मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। क्या नींद क्या ख्वाब, आंखें बंद करूँ तो। श्री कृष्ण जी कहते हैं सारे खेल खेलना पर किसी की भावनाओं से मत खेलना। हर कोई सही व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता है, किंतु सही व्यक्ति बनने की कोशिश कोई नहीं करता। दुनिया वैसी ही नजर आएगी जैसी तुम्हारी सोच होगी। मन खुश और अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। यदि मन सही ना हो तो मुंह से शब्द भी सही नहीं निकलते। आपका कर्म आपके हाथों में है, फल नहीं। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो आपका जीवन विफल नहीं हो सकता। वह जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसका कोई आदि नहीं है उसका कोई अंत नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करें, फल की चिंता मत करें। जो आपकी आत्मा को शांति देता है वही ध्यान है। भगवान में भरोसा रखो और आगे बढ़ो, वह तुम्हारे साथ है। भगवान के अलावा कोई सच्चा मित्र नहीं है। समाचार में आने वाले सुख दुखों को भोगने का अधिकार नहीं है। समान रहना सीखो। जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसे किसी और का आदर्श नहीं होता। सफलता का आधार विश्वास और समर्पण है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वे आपके कर्मों का मूल हैं। जब तुम अच्छा करो तो उसका फल जरूर मिलता है, बस समय लगता है। सच्ची शिक्षा वह है जो आत्मा को जानकारी देती है। कर्म में समर्पण और भगवान में श्रद्धा रखना, यही सफलता की कुंजी है। जो आत्मा शांति में स्थित है उसे भगवान ध्यान में होते हैं। आपके कर्म आपकी पहचान है, उन्हें सतत अच्छे रहने का प्रयास करो। अपने मन को शांत करो और भगवान का समर्पण करो, यही आत्मा की मुक्ति है। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो, यह भगवान की भक्ति है। जो आपकी अंतरात्मा को जानता है उसे संगीत का आनंद है। अपने कर्मों को भगवान के लिए करो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने साथ समर्पित करता है उसे उसके कर्मों की शक्ति मिलती है।
आपके कर्म आपकी पहचान है, इसलिए वे सतत परिश्रम से करो। भगवान में आत्मसमर्पण करो, उसी में आत्मा का आनंद है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को प्राप्त करता है, उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आपके कर्म आपकी प्रगति की मील का पत्थर हैं, इसलिए वे स्पष्ट और सतत होने चाहिए। भगवान के साथ अपना मन समर्पित करो, उसी में सुख की खोज है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने साथ समर्पित करता है, उसे अच्छे कर्मों के फल मिलते हैं। आपके कर्म आपकी व्यक्तिगत उन्नति की चाबियां हैं, इसलिए उन्हें उचित और नेतृत्वपूर्ण बनाओ। भगवान के अधीन अपने कर्मों को समर्पित करो, उसी से विश्वास और आत्मविश्वास होता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। कर्म का फल तुम्हारे हाथ में है, परंतु कर्म में मग्न बनो। मनुष्य अपने कर्मों से नहीं, कर्मों के द्वारा मनुष्य को परिणाम मिलते हैं। जिसके प्रति आपका दिल खुला हो, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। सच्चे मन से झपने से चित्त शांत और प्रसन्न रहता है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला ही सच्चा व्यक्ति होता है। भगवान की कृपा सदा अपने साथ रहती है, जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है। सच्चे मन से भगवान का ध्यान करो, वह सदा ही आपके साथ होते हैं। दूसरों को दुख से दूर रखने की कला सीखो, भगवान को अपने मन में बसाओ, वह सदा आपके साथ होंगे। सच्चे मन से झपने वाला हमेशा प्रसन्न रहता है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल आपके कर्मों के अनुसार होगा। भगवान की भक्ति से संसार के सारे कष्टों का समाप्त होता है। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने वाला हमेशा प्रसन्न रहता है। कर्म करो, परिणाम का निर्धारण मत करो, फल आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा। भगवान की आराधना से मन को शांति मिलती है। जो कोई भगवान का नाम जपता है, उसे सदा शांति मिलती है। कर्म करो, फल का निर्धारण मत करो, फल आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा। भगवान का ध्यान करने से हर कष्ट दूर हो जाता है। सच्चे मन से भगवान की पूजा करने वाला हमेशा खुश रहता है। कर्म का फल कुछ भी हो सकता है, फिर भी कर्म करो। जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, उसे सदा ही सुख शांति मिलती है। जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसे सदा ही प्रसन्नता मिलती है। सच्चे मन से भगवान का ध्यान करने वाला सदा ही प्रसन्न रहता है। कर्म करो, फल का अनुमान मत करो, फल आपके कर्मों के अनुसार होगा। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो अन्यों की सहायता करता है, वह हमेशा खुश रहता है। कर्म करो, फल का निर्धारण मत करो, फल आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा। भगवान के अधीन अपने कर्मों को समर्पित करो, उसी से विश्वास और आत्मविश्वास